द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास श्री गायत्री ज्योतिष विद्यापीठ का एक बहुत ही दिलचस्प लेख है जो विष्णु सहस्त्र नाम पर है। और इसमें एक ऐसे शब्द को पकड़ा गया है जिसके मतलब ने मुझे सच में चौंका दिया। विष्णु सहस्त्र नाम, हाँ, विष्णु के 1000 नाम, और हर नाम अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी है। बिल्कुल। और आज का हमारा शब्द है 5वां नाम भूतकृत। अब देखिए, इसमें एक पहेली छिपी है, एक विरोधाभास। लेख कहता है कि इस एक शब्द का मतलब है जो सब कुछ बनाता है, और इसका ठीक उल्टा जो सब कुछ मिटा देता है। एक ही चीज बनाने वाली और मिटाने वाली दोनों कैसे हो सकती है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और ये गुत्थी सुलझाना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक शब्द का अर्थ नहीं है, बल्कि ये सृष्टि, प्रलय और समय के चक्र को देखने का एक नजरिया है। सही। तो चलिए इस पहेली के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो पहला अर्थ है भूतानि करोति इति भूतकृत, यानी वो जो सभी प्राणियों या तत्वों की रचना करता है। ये तो सिंपल लगता है, लेकिन लेख यहीं पर एक गहरी बात कहता है कि विष्णु गुणातीत हैं। हाँ, गुणातीत मतलब सत्व, रजस और तमस, इन तीनों गुणों से परे हैं। एक मिनट, अगर वो इन गुणों से परे हैं तो फिर ये गुण उन्हीं से पैदा कैसे होते हैं? ये तो अपने आप में एक और विरोधाभास लगता है। ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और दर्शन का सार इसी में छिपा है। देखिए, लेख में एक बहुत खूबसूरत उपमा दी गई है। अच्छा। समुद्र और लहरों की। विष्णु समुद्र की तरह हैं और सत्व, रजस, तमस जैसी प्रवृत्तियां ये सब लहरों की तरह हैं। अच्छा, लहरें समुद्र से ही उठती हैं, उसी पर खेलती हैं और फिर उसी में विलीन हो जाती हैं। लेकिन समुद्र पर इन लहरों का कोई असर नहीं होता, वो जैसा था वैसा ही रहता है, शांत। बिल्कुल वही, लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, ये एक गतिविधि है, एक प्रक्रिया है। लेकिन समुद्र का जो मूल स्वरूप है वो शांत है, स्थिर है, अछूता रहता है। गुणातीत होने का यही मतलब है। वो इन गुणों के स्रोत हैं, लेकिन उनके अधीन नहीं है। वो इन गुणों का इस्तेमाल करते हैं पर उनसे बंधते नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो फिर सृष्टि की रचना जो आमतौर पर रजोगुण और भगवान ब्रह्मा से जोड़ी जाती है, उसमें विष्णु की क्या भूमिका है? अगर विष्णु ही सब कुछ कर रहे हैं तो फिर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश की अवधारणा का क्या मतलब रह जाता है? क्या लेख इस बात को लेकर कोई भ्रम तो नहीं पैदा कर रहा? नहीं, भ्रम नहीं, बल्कि ये एक गहरी एकता की ओर इशारा कर रहा है। एकता? हाँ, लेख स्पष्ट करता है कि जब सृष्टि की रचना होती है तो वास्तव में वो परम शक्ति विष्णु ही है जो रजोगुण को अपनाकर ब्रह्मा का रूप ले लेती है। इसे ऐसे समझें कि ये 3 अलग अलग सीईओ नहीं है जो अपनी अपनी कंपनी चला रहे हैं।